हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्यार्थी फाइव पे। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 के बीच घटे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इवेंट्स के बारे में। तो आज की इस सेशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करेंगे, फिर बाद में हम मिसेलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे, और जैसे ये दोनों सेक्शन कंप्लीट होता है हम MCQs करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए इस सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला आर्टिकल देखते हैं। देखिए, हाल ही में कोल इंडिया ने अपना नया CEO नियुक्त किया है और ये है बी साईराम। ठीक है, और बता दें पिछले हफ्ते ही इन्हें चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद इन्हें मिला ही था। इसी के साथ में ये अतिरिक्त कार्यभार CEO के रूप में हो चुके हैं, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और देखिए, कोल इंडिया का नाम जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको यही पता रहना चाहिए कि ये भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखें। देखिए, त्यानशान शेंगली टनल काफ़ी चर्चे में रहा पिछले हफ्ते। ये चीन ने जिनजियांग रीजन में इसे ओपन किया है और ये दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल है। ठीक है, और इस पूरे टनल की लंबाई है 22.13 किलोमीटर और ये उरुमकी यूली एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। और देखिए, इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट 46.7 बिलियन युआन है। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 दिया गया है और इस अवार्ड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें करें तो देखिए, ये 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच बच्चों को ये दिया जाता है और इसमें टोटली 6 कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है। एक है ब्रेवरी, सोशल सर्विस, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है और इस बार ये 20 बच्चों को दिया गया है और ये इवेंट हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में। और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। देखिए, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे ये किसे किसे मिला है। तो देखिए, ब्रेवरी सेक्शन में ये अवार्ड 4 लोगों को मिला है जिसमें से 2 मरणोपरांत हैं। एक है व्योम प्रिया और एक है कमलेश कुमार। ठीक है, और आर्ट एंड कल्चर में ये 2 लोगों को मिला है, एस्थर लाल्दोहोमी नामते और सुमन सरकार। इन्वायरमेंट में ये पूजा को मिला है। ठीक है, और सोशल सर्विस में 2 लोगों को मिला है, श्वान सिंह और वंश दयाल। और स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे ज़्यादा ये अवार्ड दिया गया है, कुल मिला के 9 अवार्ड हैं यहाँ पे, जिसमें से वैभव सूर्यवंशी ये IPL खेल चुके हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये 2 लोगों को मिला है, आयशी प्रिशा बोरा और अर्णव अनुप्रिया महर्षि। तो चलिए अब अगले आर्टिकल की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया और ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को। देखिए, वीर बाल दिवस 2025 ये देखिए प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है 26 दिसंबर को। और देखिए, इस दिन की सिग्निफिकेंस ये है कि सिख धर्म के 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के जो पुत्र हैं बाबा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनके बलिदान की स्मृति में ये दिवस मनाया जाता है, जिन्होंने सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। ठीक है, अगला आर्टिकल देखें। देखिए, गुजरात फिर से एक टाइगर स्टेट बन चुका है पूरे 33 साल के बाद और ये डिसीजन लिया गया है NTCA द्वारा, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, और पिछली बार 1992 में गुजरात को इस लिस्ट से निकाल दिया गया था क्योंकि इनके पास कोई क्लियर एविडेंस नहीं था कि गुजरात में कोई टाइगर एग्जिस्ट करता है। तो आखिर क्या चेंज हुआ था? तो देखिए, हाल ही में रतन महल स्लॉथ बेयर सेंचुरी जो कि दाहोद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, वहां पे एक टाइगर को स्पॉट किया गया, तो जिसके कारण यहाँ पे संभावना है कि वहां पे और भी टाइगर एग्जिस्ट करती हैं, जिसके कारण गुजरात को वापस से एक टाइगर स्टेट बनाया गया। इससे फायदा क्या है? तो देखिए, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन जो 2026 में आने वाली है उसमें गुजरात को भी इंक्लूड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखें। देखिए, हाल ही में आर्मेनिया ने COP17 की लोगो जारी की है और ये लोगो है ब्लू बटरफ्लाई, जिसका नाम है एरिवन एनोमलस ब्लू। इसका साइंटिफिक नेम है पॉलियोमैक्टस एरिवानेंसिस। ठीक है, और ये बटरफ्लाई वहाँ का एंडेमिक है, यानी कि जो येरेवन है आर्मेनिया में, उसी रीजन में ये बटरफ्लाई पाया जाता है। तो यही लोगो का आधार बना है। और बता दें, COP17 की अध्यक्षता इस बार आर्मेनिया कर रहा है और अक्टूबर 2026 में ये इवेंट होने वाला है येरेवन में। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देखें। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है और बता दें, संताली भाषा की पारंपरिक लिपि है ओल्ची की लिपि। और क्योंकि ओल्ची की लिपि की शताब्दी पूरी हुई है 2025 में, 100 साल इसे पूरे हुए हैं, तो इसके याद में यहाँ पे राष्ट्रपति ने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया। बता दें कि संताली भाषा मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में बोली जाती है। और इसी के साथ में संताली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखें। देखिए, हाल ही में RP-REX 2025 एक्सरसाइज हेल्ड हुआ था, जिसका मतलब है कि रीजनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज, यानी कि क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास। तो ये कंडक्ट किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, यानी कि भारतीय तटरक्षक बल। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मुंबई में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए,
तेल रिसाव प्रतिक्रिया एवं समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए तैयारियों का परीक्षण करना। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आर्टिकल देखें। देखिए, हाल ही में इजराइल ने सोमालीलैंड को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दिया है। तो ये आखिर ये सोमालीलैंड है कहाँ पे? तो देखिए, सोमालिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है अफ्रीका में, तो इस पार्ट में देखिए सोमालीलैंड है। तो मैपिंग के थ्रू इसे याद रखिएगा। ये पूरा रीजन हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हमने मेन आर्टिकल को खत्म कर लिया है। अब चलिए वन बाय वन करके मिसलेनियस सेक्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे देखें। देखिए, अनु गर्ग को उड़ीसा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत आईआईटी पटना ने बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसमें इंस्टीट्यूट किसने लॉन्च किया है? तो ये है आईआईटी पटना। और इसका नाम क्या है इस सुपर कंप्यूटर का? तो ये है परम रुद्र। और किस मिशन के अंतर्गत ये लॉन्च हुआ है? तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अब चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में पीवी सिंधु को बीडब्ल्यूएफ एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन के रूप में चुना गया है 2026 से 2029 के लिए। ठीक है, और देखिए, पीवी सिंधु काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं। इनका संबंध बैडमिंटन से है। और इनके खेल उपलब्धियों के बारे में बात करें तो देखिए, रियो ओलंपिक्स 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया था और टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और बीडब्ल्यूएफ के बारे में बात करें तो देखिए, इसका फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसका फाउंडेशन हुई थी 5 जुलाई 1934 को और इसका मुख्यालय है कुआलालंपुर, मलेशिया में। और इस समय वर्तमान में इनके प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष ये हैं खुनिंग पतामा लिस्वाद्राकुल। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए, हाल ही में वॉक्सेल ग्रिड्स नाम की एक इंडियन स्टार्टअप ने ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर इन्होंने बनाया है और वर्तमान में चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इसे डिप्लॉय किया गया है, जो कि नागपुर में स्थित है। और वॉक्सेल ग्रिड्स के फाउंडर हैं ये है अर्जुन अरुणाचलम। ठीक है, अगला पॉइंट देखें। देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एनओसी दिया है अल हिंद एयर को और फ्लाई एक्सप्रेस को, तो जिसके कारण से भारत की सिविल एविएशन सेक्टर काफ़ी ग्रो करेगी, जैसे कि इंडिगो, एयर इंडिया। अब इनके लिस्ट में अब अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस भी जुड़ जाएगी। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए, हाल ही में आईआईटी दिल्ली के रिसर्चर्स ने AILA यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट को डेवलप किया और ये पूरी तरीके से सक्षम है डिजाइन करने में, कंडक्ट करने में, मॉनिटर करने में और लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट को एनालाइज करने में। तो रिसर्चर्स को काफी हेल्प मिलने वाली है इस लैब असिस्टेंट से। देखिए, हाल ही में गृह मंत्रालय ने राकेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए, हाल ही में दीप्ति शर्मा जो कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की स्पिनर हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये बन चुकी है हाईएस्ट विकेट टेकर वुमेन्स T20 इंटरनेशनल की। ठीक है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है श्रीलंका के खिलाफ 5वें T20I मैच में। बता दें कि इनकी जो टोटल काउंटिंग है विकेट्स की, ये हो चुकी है 152। इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के मेगन शूट के नाम था, जिनके पास 151 विकेट्स थे। ठीक है, और इसी के साथ में इन्होंने लगातार अपनी जो पोजीशन है नंबर 1 की ICC वुमेन्स T20I बॉलिंग रैंकिंग्स में इन्होंने कंटिन्यू रखा है। और देखिए, लव अग्रवाल को विदेश व्यापार महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ में FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को अपॉइंट किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ में हमने मिसलेनियस सेक्शन और मेन आर्टिकल्स को कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं MCQ सेक्शन पे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोल इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, ये है B साईराम। तियानशान शिंगली सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? तो देखिए, ये है 22.13 किलोमीटर। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, ये है अनु गर्ग। अगला क्वेश्चन देखें। 2026 से 2029 के लिए BWF एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन किसे चुना गया? तो ये है PV सिंधु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार का पहला परम रुद्र सुपर कंप्यूटर किस संस्थान ने लॉन्च किया? तो देखिए, ये IIT पटना द्वारा लॉन्च किया गया था। ये वाला क्वेश्चन देखें। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस आयु से कम बच्चों को दिया जाता है? तो देखिए, 5 वर्ष से लेके 18 वर्ष के बच्चों को ये दिया जाता है। तो देखिए, 18 वर्ष से कम। ठीक है, आपका ऑप्शन C हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की श्रेणी नहीं है? देखिए, टोटली 6 कैटेगरीज हैं जिसमें ये अवार्ड दिया जाता है, जो कि है ब्रेवरी, सोशल सर्विस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट और स्पोर्ट्स। ठीक है, तो ये 6 कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है और यहाँ पे लिटरेचर ये श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे C हो जाएगा। देखिए, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो देखिए ये 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर किस भारतीय स्टार्टअप ने विकसित किया? तो देखिए ये विकसित किया गया है वॉक्सल ग्रिड्स के द्वारा। हाल ही में भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किन एयरलाइनों को अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी कि एनओसी प्रदान किए हैं? तो देखिए ये एनओसी मिला है अल हिंद एयर को और फ्लाई एक्सप्रेस को। ठीक है। किस प्राधिकरण ने गुजरात को फिर से टाइगर स्टेट घोषित किया? तो देखिए ये एनटीसीए द्वारा किया गया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को मनाया जाता है। संताली भाषा में भारत का संविधान किस लिपि में प्रकाशित किया गया? तो देखिए ओल चिकी लिपि ये पारंपरिक लिपि है संताली भाषा की, तो इसी में भारत का संविधान प्रकाशित किया गया है। ठीक है। आरपीरेक्स 2025 यानी कि क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास 2025 का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो देखिए ये भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ये आयोजित किया गया था। AILA यानी कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट का विकास निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया? तो देखिए ये IIT दिल्ली है, इनके द्वारा ये किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश बना? तो देखिए ये है इजराइल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? तो देखिए ये है राकेश अग्रवाल, इन्हें ये प्रभार मिला है। ठीक है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो देखिए दीप्ति शर्मा, इन्होंने हाल ही में 152 विकेट लिया है। ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेश व्यापार महानिदेशक DGFT के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है लव अग्रवाल। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए ये है रविंद्र कुमार अग्रवाल। ठीक है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ में हमने MCQ सेक्शन को भी कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही रहेगा उसके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे बाकी लोग भी समझ जाएं कि सही आंसर क्या है। और इसके अलावा इस सेशन की पूरी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो जाके ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी के साथ में हम इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट हम लाते रहेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।